Hello everyone, welcome to our channel. So without wasting time, let's start the C aptitude. So the very first question is on the screen. इस क्वेश्चन में हम लोगों को इसका आउटपुट बताना है कि क्या आएगा। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में एक कैरेक्टर पॉइंटर डेट इज CPTR डिक्लेयर किया है और एक वेरिएबल C डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने एक पॉइंटर VPTR एज अ वॉइड डिक्लेयर किया है और एक वेरिएबल V डिक्लेयर किया है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, C में 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके बाद V में 0 असाइन कर रहे हैं। एट दिस लाइन वी गॉट एन एरर। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे V किस डेटा टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, void, empty type. Void is of empty type, so there is no size, but we are initializing 0 in it. That's why error will occur, and this program gives the output compiler error. Okay, see. You can read the explanation also. Okay, now the next question. See, इस क्वेश्चन में हम लोगों को साइज बताना है। इसका एक हमने कैरेक्टर पॉइंटर str1 डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज किया हुआ है उसे ABCD से, और एक एरे वेरिएबल है str2 और उसे इनिशियलाइज किया हुआ है ABCD स्ट्रिंग से। ये किया हुआ है और हमारी ये एरे में कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज होगा ABCD। ओके, सो अब हमें क्या करना है, साइज बताना है str1 का। str1 कैसा है, ये कैरेक्टर पॉइंटर है तो इसका साइज कितना होता है 2 कैरेक्टर पॉइंटर का। और str2 क्या है मेरा, ये है। एरे में हमने कोई साइज डिक्लेयर किया है, नहीं किया है। उसमें हमने एक स्ट्रिंग पास करी है ABCD, तो ABCD का जो साइज होगा वही हमारा इसका साइज होगा। डेट मीन्स 1 2 3 4 5। डेट मीन्स इसका आउटपुट क्या आएगा 5। वाई 5? बिकॉज स्ट्रिंग के एंड में नल कैरेक्टर आता है तो एक्स्ट्रा साइज उसके लिए आएगा। नल कैरेक्टर शो करता है कि हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है। ओके, नेक्स्ट ABCD, ये भी कुछ इसी की तरह से ही है, सेम है। तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा 5। तो हमारे कंप्लीट प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ गया 2 5 5। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is also pretty simple. You have to just solve this. Okay, see, एक वेरिएबल हमने नॉट डिक्लेयर किया है इंट डेटा टाइप का। उसके बाद हम लोगों ने नॉट में कुछ इनिशियलाइज किया है। अब देखिए, मैंने अपने पिछली एप्टीट्यूड की जो वीडियोस हैं उसमें बताया था कि 0 के अलावा सारी वैल्यूज़ ट्रू होती हैं C में। ओके, डेट मीन्स 2 को हम एज ट्रू वैल्यू डिनोट करेंगे। डेट मीन्स नॉट ऑफ ट्रू कितना होगा, डेट मीन्स फॉल्स। और फॉल्स की बूलियन वैल्यू क्या होती है 0। तो नॉट में क्या इनिशियलाइज हो गया मेरा 0। ओके, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं नॉट, तो आउटपुट क्या आ गया मेरा 0। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को इस वीडियो में देने का एक लॉजिक है क्या, कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में भी नल दे रखा है और यहाँ पे भी नल दे रखा है इफ के अंदर, और मैं नल को 0 असाइन कर रहा हूँ। तो एक चीज़ बताइए कि ये दोनों नल को चेंज करेगा ये मैक्रो मेरा जो है ये हैश डिफाइन। सिर्फ यही लॉजिक समझना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए,
इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। प्री प्रोसेसर जो होता है वो रिप्लेस नहीं करता है जो भी डबल कोटेशन के अंदर लिखा होता है। डेट मीन्स इस वाली वैल्यू को हमारा जो मैक्रो है नल वो रिप्लेस नहीं करेगा। कहाँ कहाँ रिप्लेस होगा? खाली यहाँ पे रिप्लेस होगा इफ के अंदर, डेट मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। सेकंड फॉल्स में रिप्लेस होगा, डेट इज -1, और कहीं नहीं होगा। ये सारे डबल कोटेशन के अंदर प्री प्रोसेसर की जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस नहीं होंगी। ओके, तो अब देखिए इफ़ 0 फॉल्स, दैट मीन्स एल्स के अंदर जाएगा। इफ़ -1, मैंने क्या बताया था, 0 के अलावा सारी वैल्यूज़ ट्रू होती हैं, दैट मीन्स -1 एज अ ट्रू डिनोटर होगा। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। दैट मीन्स हमारा आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। सी। ओके, now next question. This question is also pretty simple and asked many times in exams. अब हमने एक k वेरिएबल को डिक्लेयर किया है int डेटा टाइप से और इनिशियलाइज किया है उसे 1 से। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कुछ चीज़। अब देखिए यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद k है तो परसेंटेज यहाँ पे k से रिप्लेस हो जाएगा। k की वैल्यू क्या है? 1। तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 इज इक्वल टू 1 इज, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग प्रिंट होगी इसके बाद %s में। अब वो डिपेंड करेगी हमारी इस टर्नरी ऑपरेटर का आउटपुट जो आएगा उस पर। अब देखिए k की वैल्यू क्या है मेरी? 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू। दैट मीन्स अगर मेरी ये चीज़ ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, अगर ये चीज़ मेरी फॉल्स है तो मेरी ये फॉल्स प्रिंट होगा। ओके, बट इस कंडीशन में 1 इक्वल टू 1 में हमारी कंडीशन ट्रू है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स के केस में ये है, ट्रू के केस में ये है। ओके, तो ट्रू के केस में मेरा आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। तो आउटपुट आ गया ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? इज ट्रू। ओके, सी आउटपुट 1 इक्वल टू 1 is true. Okay, now the next question. See, this is a simple program of a leap year. You can pass any value to this. I have passed here 2000 in the program. This, if all these condition is satisfied by this value, our output will give that year is a leap year, that year is not a leap year. See, 2000 mod 4 equal to 0, that means true, and 2000 mod 100 not equal to 0, but this is equal to 0, that means false. This condition is false, so complete output of this is 0. And then this y mod 400, 2000 mod 400 equal to 0, that means true, और हमने यहाँ पे बीच में और लगाया हुआ है 0 और 1, that means 2000 is a leap year. Okay, see the output. Okay, now the next question. This question is also a very good question. देखिए यहाँ पे हमने एक मैक्रो डिफाइन किया हुआ है, मैक्स x आएगा वहाँ पे 5 से चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने इंट को ARR1 और मैक्स से चेंज करना है। जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम में इंट होगा वहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू? ARR1 मैक्स से। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर हमने टाइप डेफ यूज़ किया है। टाइप डेफ कब यूज़ होता है? टाइप डेफ हम लोगों को जब कोई नया डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है तब यूज़ करते हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ पे ARR2 array2 मैक्स में 5 रिप्ले यहाँ पे आ जाएगा साइज इसका। ओके, अब हम ARR1 लिस्ट
देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक गलत चीज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे ARR1 की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स हैश डिफाइन सिर्फ क्या होता है कि टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को ही रिप्लेस करता है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, array1 को लिस्ट में चेंज कर रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई we got an error, that is compiler error. See, output is this. Okay, now the next question. ये क्वेश्चन भी सिंपल है, सिर्फ इसमें आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्कोप का। देखिए मेन का स्कोप मेरा कहाँ तक है, मेन का ओके इस वाले पॉइंट, इस वाले ब्रैकेट तक। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट का स्कोप कहाँ तक है मेरा, यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट का स्कोप मेरा कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आउटपुट बताना है इस प्रोग्राम का कि क्या आएगा। हमने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल आई को डिक्लेयर किया है एज इंट डेटा टाइप और इनिशियलाइज किया है उसे 10 से। ओके, अब हमने मेन के अंदर एक एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का यूज किया हुआ है इंट के साथ और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है आई। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सटर्न का क्या मतलब है कि एक्सटर्न का ये मतलब है कि आई जो वेरिएबल है यहाँ पे तो हमने कोई वैल्यू असाइन की नहीं है, ये हमारे मेन के बाहर जाके देखेगा कि हमने कोई वेरिएबल आई डिक्लेयर किया हुआ है या इनिशियलाइज किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू को ये अडॉप्ट कर लेगा, दैट मीन्स असाइन कर लेगा। ओके, नाउ अब हमने फिर से ब्रैकेट खोल दिया। उसके बाद हम एक और वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है इन डेटा टाइप से और इनिशियलाइज किया है उसे 20 से। ओके, फिर दोबारा से हमने ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद हमने कांस्टेंट वोलेटाइल अनसाइंड से आई हमने इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर किया है और असाइन किया है उसे 30 से। वोलेटाइल का मतलब ये है कि आई की वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं आई। अब देखिए आई मेरा इस वाले स्कोप में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो पहला आउटपुट क्या आ गया मेरा 30। ओके, नाउ नीचे आए। अब देखिए ये स्कोप प्रिंट मेरा कौन से वाले स्कोप में है, ये लाल वाले स्कोप में। दैट मीन्स इसमें कोई आई डिक्लेयर है, यस 20, दैट मीन्स 30 20। देन अब ये येलो वाले में आई डिक्लेयर है, यस डिक्लेयर है, बट इनिशियलाइज नहीं है, तो बाहर चेक करेगा ये, क्योंकि एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया हुआ है मैंने यहाँ पे, किया हुआ है ना, स्टोरेज क्लास है एक तरीके से। तो बाहर हमने आई को 10 से इनिशियलाइज किया हुआ है, दैट मीन्स आउटपुट क्या आएगा मेरा यहाँ पे 10। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया 30 20 और 10। ओके, सी ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने एक जे वेरिएबल को, जे पॉइंटर को डिक्लेयर किया है इंट डेटा टाइप से। ओके, और हमने उसके बाद आई वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया उसे 10 से, डेट होगा 10 और ये आई है और इसका कुछ एड्रेस होगा। लेट सपोज इसका एड्रेस मेरा 200 है। ओके, नाउ अब जे में क्या दे रहे हैं हम, एड्रेस आई का, डेट मीन्स जे में 200 असाइन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, पॉइंटर जे, डेट मीन्स एस्टिक का क्या मतलब है, वैल्यू एट जे। जे क्या है मेरा, एड्रेस ऑफ आई, वैल्यू एट एड्रेस आई, डेट मीन्स 10। तो आउटपुट क्या आ गया मेरा इसका 10। सो दिस इज अवर आउटपुट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है,
ये वैलिड स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसका हमारे प्रोग्राम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब एरर वेरर का। ओके, अब देखिए क्या है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया हुआ है उसे -1 से, और ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है सिंपल -1। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, आई इज इक्वल टू %d और -i इज इक्वल टू %d। यहाँ पे हमने पहले वैल्यू क्या दी है, पास करी है आई। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई में क्या है मेरा -1, तो -1 आएगा यहाँ पे, और -i इज इक्वल टू यहाँ पे -i है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊँ, माइनस ऑफ आई क्या है मेरा -1, तो क्या होगा -1 दैट इज +1 हो जाएगा ये है। तो -1 इज इक्वल टू कितना, -i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज अवर आंसर सी। ओके, i इज इक्वल टू -1 and -1 i is equal to 1. Okay, now the next question. See, this question is also very important. ये क्वेश्चन मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। ओके, अब मैं बता देता हूँ कि क्या गलती होती है। देखिए यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया है उसे 4 से। उसके बाद एक वेरिएबल जे डिक्लेयर किया है फ्लोट डेटा टाइप से, और जे में हम क्या असाइन कर रहे हैं, ++i। यही चीज़ गलती है कि हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स i को। दैट्स वाई वी गॉट द एरर, दैट इज कंपाइलर एरर। ओके, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इसे सिंपल ++i कर देते हैं और 5 आउटपुट इसके अंदर जे में असाइन कर देते हैं, और यहाँ पे आउटपुट क्या लिख देते हैं, i4 और ये ++j, डेट मीन 6 हो जाता है, यहाँ पे 6.000 प्रिंट होता है। बट नो, कांस्टेंट वैल्यू को हम अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, so we got the error, that is compiler error. Now the next question. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमने एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज किया हुआ है वेरिएबल के साथ और इनिशियलाइज किया हुआ है उसे 5 से। यहाँ पे रजिस्टर स्टोरेज क्लास का मतलब है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम एज अ रजिस्टर, वो हमारा कंप्यूटर रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, उसके बाद क्या किया है हमने, एक कैरेक्टर जे एरे को हमने डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है उसे हेलो से। हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, %s दैट इज जे, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, और i दैट इज 5, सिंपली हेलो 5 प्रिंट होगा इसका। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। सी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें झंझट। देखिए क्या है इसमें, हमने एक वेरिएबल i डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है 5, और हमें इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से रीड करेंगे, i पोस्ट इंक्रीमेंट है +j, तो i क्या है मेरा 5, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू प्रिंट हो गई, 5 + j क्या है मेरा 6, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 11। तो वी गॉट आवर आउटपुट। पोस्ट इंक्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, हमारे आंसर पे कुछ उसका इफेक्ट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए हमने इसमें क्या किया है, एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया हुआ है ग्लोबली। ओके, अगर हम कोई भी चीज़ ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो उसमें वैल्यू 0 0 असाइन होगी, इसमें x और y में इंटीजर है क्योंकि ये, ठीक है। और हम मेन के अंदर
उसे कॉल कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम पॉइंट से एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम एरो से एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू को। ओके, तो देखिए हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे पीपी से वो करा हुआ है। ओके, और पीपी में हम दे रहे हैं एड्रेस ओरिजिन का। ओरिजिन इज एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मेरी 0। ओके, और यहाँ पे वाई की ये भी 0। सिंपली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी हम सिर्फ वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। डेट मीन्स यहाँ पे भी 0 आउटपुट आएगा और यहाँ पे भी 0 आउटपुट आएगा। सिंपल क्वेश्चन इट इज। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमने एक वेरिएबल एरे 1D से डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज किया हुआ है उसे 1 2 3 से। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और पीटीआर में 1D की वैल्यूज को असाइन किया हुआ है। देखिए, और पीटीआर किसे किसे पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स को। और पीटीआर क्या है, पीटीआर इज इक्वल टू ptr+3, और पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, 0 को। डेट मीन्स 0 प्लस 3। तो ptr3 यहाँ पे इंडेक्स 3 है, कुछ नहीं है, तो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो वी गॉट द गार्बेज वैल्यू। वाई गार्बेज वैल्यू, because array out of bound is there। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आ गया मेरा, गार्बेज वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, हमने एक वेरिएबल इंट डिक्लेयर किया हुआ और इनिशियलाइज किया हुआ है 5 से, और हमने यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज क्लास का भी यूज़ किया हुआ है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एज अ स्टैटिक, तो उसमें जो मेमोरी एलोकेट होगी वो सिर्फ एक ही बार एलोकेट होती है। ओके, अब देखिए क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -i, दैट मीन्स 4, फिर गया लूप के अंदर मेन कॉल हुआ फिर से फर्स्ट टाइम। ओके, उसके बाद दोबारा से आया नीचे, वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि सिर्फ स्टैटिक यूज़ किया हुआ है, तो एक ही बार वैल्यू रहती है। तो उसके बाद कितना होगा, 3 के बाद फिर से मेन गया, मेन पे गया, फिर से कॉल हुआ ये मेन, फिर से आया यहाँ पे, फिर से 2 हो जाएगा इफ के अंदर, दोबारा से मेन कॉल होगा। ओके, दोबारा कॉल हुआ, फिर आया, फिर दोबारा से यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी इसकी, डेट मीन्स यहाँ पे 1 होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, दोबारा से मेन कॉल होगा, आया दोबारा से -i, डेट मीन्स 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, आई की वैल्यू 0 हो गई है मेरी। अब क्या प्रिंट होना है, यहाँ पे नीचे गया, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट में 4 बार मेरा मेन कॉल हुआ था तो 4 वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। आई मेरा 0 है तो 4 बार 0 प्रिंट होगा, क्योंकि मेमोरी सिर्फ एक ही बार एलोकेट होती है स्टैटिक के केस में। आउटपुट मेरा क्या आ गया, 4 टाइम्स 0। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 3 2 1। नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम इसीलिए रखा हुआ है। अभी इसके बाद जो प्रोग्राम है उसमें आउटपुट आएगा 4 3 2 1। कैसे, अगर हम ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो मेरी यहाँ पे ये है, इसे मेन से पहले लिखते हैं तो आउटपुट आएगा मेरा 4 3 2 1। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम है, मैं वही दिखाता हूँ अभी आपको। ओके, इसका आउटपुट है 0 0 0 0। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन सी, देखिए पिछला ही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज किया है। कौन कौन सी? इन दो को, इसे और इसे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।